TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुरमेराख दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और ये दागबलाद सूरीनाम से निकाल कर आज आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बीफे है जून की 13 तारीख दैरतीन यूनी है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक दम आपके लिए बता दें, आपके सामने रख दें, काम्बियो कोर्स $1 1 तक 9 तक है और फिर एरो के वास्ते 3 तक 5 तक है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। फिर तेल का दाम सवारी के लिए ये भी आपके सामने रख दें। गोत के पास ऑन लेदत ये 8 तक 0 सेफ है और डीजल के लिए 7 तक 0 2 है या 7 तक 2 तक है। और फिर RBA के पास है ऑन लेदत ये है 46 65 या 40 35 माफ़ करना 40 35 और फिर डीजल के लिए 38 तक 54 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और आगे चलकर ये भी बता दें कि हेयरस्टाइल फॉर रस्ट एंड फ्री द बाई ABS बहुत खुशी की बात है। इतना दिनों बाद जो चीज़ और बहुत पहले हो सकता था अब जाकर ये अहमियत पाया है, यानी कि ये की गई है। फ़रीदा इत्मीनान कायम की गई है ABS के पास ना। तो भैया खुशी की बात ज़रूर है और उम्मीद की जाती है कि यहाँ की कार्रवाइयाँ इसी इत्मीनान के साथ भी हो सके, आगे बढ़ सके। 19 Suriname se jongen al 5 jaar opgesloten in zwaar bewaakte ISIS-gevangenis in Syrië। देखो कितना अफसोस की बात है। सरनाम का एक नौजवान 19 साल का 5 साल इनको जेल में रखा हुआ है और यह है सीरिया में ISIS के जेल खाना में। वहाँ पर कैद खाना में इनको रखा गया है जहाँ पर बहुत कड़ी निगरानी इनके ऊपर की जाती है। अब देखो एक दूसरा समस्या जो है, बहुत अफसोस भरी बात सूरीनाम के लिए यकीनन कि सूरीनाम Chinese पासपोर्ट बंद इन ताइलांड। सरनाम की चीनवा पासपोर्ट बंद ताइलांड में है। भैया तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी हरकतें यहाँ होता है पासपोर्ट के सिलसिले में। कोका बलादरन बीर कोका बलादरन पट्टा जो है जिससे लोग नशा बनाते हैं, तो भैया बोलिविया में लोग इसको लेखाली शेर किया है, इजाज़त दिया है। एक बहुत अहम चीज़ जो ये लोग तैयार कर रहे हैं न, एक बहुत ऐसी अलहदा बात है जो सुने में नहीं आता है और नहीं आप सुने अभी तक कि जहाँ इस्तेमाल होता है बीर में और सूरीनाम के अंदर यही चीज़ न ड्रग्स की तरह देखा जाता है और इस पर बहुत कड़ी निगरानी लोग करते हैं कि अगर जो इस्तेमाल करेगा तो भैया उसको वो सजावार हो सकेगा। फिनेंशियल मिनिस्टर रघुबर सिंह आप जानते हैं भैया, ये आदमी कहता है खसखात बेते हुए इन कॉन्स्टेंट फंड SRD 5,5 मिलियन dit jaar zullen gehaald worden। बोले बेते हुए जो देखो चढ़ाई जाती है सभी चीज़ों पर, बहुत सी चीज़ों पर चढ़ाई जाती है, तो लोग जो इरादा किए हैं इसका आमदनी के लिए ये करीबन 5,5 मिलियन 5.5 मिलियन इस साल के लिए कोशिश है इसको, यानी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना कमाने के लिए। तो भैया अब देखो कि और आगे चलकर क्या क्या होता है। वह ज़ित खफांग फवेख onze ouders, बोले अपने माँ बाप के ज़रिए से यहाँ पर हम लोग बंद है। ये 19 साल का नौजवान जो कहता है, बोले वह, तो इसका मतलब है कि इसके साथ और है। इस हफ्ता में CNN में ये बताई गई है, खबरें दी गई है और क्लारिसा वार्थ जिनको ये इजाज़त था वहाँ जाने के लिए पानोरामा खफांगने सीरिया में, तो वहाँ पर इनको महसूस हुआ blijven iets meer dan 40.000 mensen waar personen die banden hebben met ISIS samenleving met ontheemden। तो बोले जिसको संबंध है ना, संबंध है औरों के साथ ISIS वगैरह के साथ मिलकर, तो सीरिया में इन लोगों को बंद की गई है। और वार्थ इन लोगों को इंटरव्यू किया है। यहाँ पर जो
यानी कि इस जेल खाना में है, कैद खाना में है, कैदी लोग से बातचीत किए है और पता चला है कि एक 19 साल का सूरीनाम का नौजवान भी यहाँ पर बंद है 5 सालों से। भैया बहुत अफसोस भरी बात है। देखो सरनाम इसके सिलसिले में क्या करता है। हेरस्टाइल van Rosa Vrede bij ABS, खुशी की बात है। ना een maand van oneenigheid, 1 महीना तलक ये हिंचा तानी खींचा खिंचावल चला और अब जाकर यहाँ पर यानी कि रस लाई गई है। यानी कि यहाँ पर वो बातें जो ज़रूरी था इत्मीनान लाने के लिए लोगों के अंदर, वो अब लाई गई है। और ये ABS के पास, और यह है ऑन द लेडिंग फन वार नीमत प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुंसवेग। प्रेसिडेंट तो विदेश में है, तो भैया रॉनी ब्रुंसवेग जो वार नीमत प्रेसिडेंट, इनकी ज़रिए से ये समस्या हल की गई है। Algemeen directeur Leo Brunswijk erkende dat de president door hem de koning genoemd gesproken heeft। ना बोले ये बात कि ये कहता है, हकीकत है कि ये कहा कि इस प्रेसिडेंट को ये कोनिंग का पद दिया है, कोनिंग के नाम से पुकारा है। gesproken en dat men daar naar moet luisteren। बोले तो हकीकत में जब कहा यह बात तो उनको बात सुनना भी ज़रूरी है, ये कहता है सुनना ज़रूरी। Ook boden zowel vakbondsleider Marciano Hellings als de CEO van hun excuses aan। Marciano Helling और भी वहाँ का डायरेक्टर जो है भैया, वो भी अपना यानी कि माफ़ी ये लोग पेश किए हैं, माफ़ी मांगे हैं। Hellings is direct in ere hersteld en ontslag en non-actief stellen zijn teruggehaald। इनको जो वहाँ से खारिज कर दिया गया था तो ये रद्द बदल किया है, इनको फिर वापस अपनी जगह पर ले लिया गया। Binnen een week beginnen de CIO onderhandelingen en zal aandacht worden besteed aan een betere loonstructuur। बोले एक हफ्ता के बाद ना, एक हफ्ता के अंदर CIO की समस्या ये लोग कोशिश करें मद्देनज़र रखते हुए इस पर काम करने के लिए। और जो लोग यहाँ काम करते हैं बेहतर लोन स्ट्रक्चर मतलब तनख्वाह इन लोगों के लिए इस पर गौर की जाएगी और बेहतर करने के लिए। E-biker 19 overleden na aanrijding met auto। अब देखो E-बाइक के सिलसिले में कितनी बातें मैंने बोला, जहाँ पर रीखस बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए किस तरह से कैसे हिस्सा लेने के लिए, यानी कि सड़कों पर ना इसको चलाने के लिए और किस तरह से होना चाहिए। अभी तक ये नहीं हो पाया। 19 साल का E-बाइकर यही एफ जो 16 जून की 10 तारीख को भैया दम तोड़ दिया है। एक मोटर गाड़ी मिस्टर लक्ष्मणस्त्रात में इनको धक्का मारा, अकादमी सिकन हाउस में जाकर इनको पहुंचाते पहुंचाते वहां पर दम तोड़ दिया। और पता चला है छानबीन करने के बाद पुलिस ब्यूरो फ्लोरा ना, तो पता चला है जो छानबीन करा E-बाइकर aan de linkerzijde van de meeste reed en ging richting Leesweg ना, लिंक्स रास्ता का चला रहा था, लेसवेग की तरफ इनको जाना था। और वहाँ पर खलेस की जहाँ पर दफ्तर है वहाँ पर जब आया reed de jongen zonder op te letten naar de rechterzijde। अब नहीं ख्याल किया, गौर किया लिंकर ज़ायदे से अब रैक्स आना है तो फिर रैक्स अब जाना है, तो भैया बगैर ख्याल करे ये रैक्स काट दिया रेक्टर बांध पर। तो भैया ये सबब है कि ये E-बाइकर जाकर ये मोटर गाड़ी में धक्का मारा, स्पूत ऐसे दो पहुँचाई गई। तो भैया वहाँ दम तोड़ दिया। इनकी लाश जो है ऑब्डक्सी यानी कि छानबीन के वास्ते बसलाख में ले लिया गया है और छानबीन हो रहा है इसके सिलसिले में। बहुत अफसोस की बात, इस परिवार को हम लोग अपना शोक संवेदना गम की इजहार पेश करते हैं। दुर्ग आर्खिव वेक बेहद नेशनल आर्खिव सूरीनाम। हाँ ये हकीकत है, रात के वक्त में अगर वहाँ से आप गुजरो तो देखो चिराग बढ़ता है आर्खिव में, जहाँ भैया रजेन ना अलगू भी काम करता है। तो भैया वो भी शायद इस वक्त में बहुत से काम इनको होगा। तो भैया आर्खिव आपको लोगों माँ स्टार्ट खान सूरीनाम, तो बहुत सी कार्रवाइयाँ जो करना है तो शुरुआत हो चुकी है और नेशनल आर्खिव सूरीनाम opening की गई है, waar verschillende activiteiten worden georganiseerd om het belang van archieven onder de aandacht te brengen। यानी कि लोगों के ख्याल के अंदर बातें जो अहमियत रखता है, सूरीनाम की अहम बातें वो लोगों के नज़र के नीचे लाने के लिए, ताकि लोग को मालूम हो इसके सिलसिले में। तो भैया ये बहुत अहम बात है कि जहाँ पर सूरीनाम की जो समस्या होता है जिसे इतिहास कहा जाता है, यहाँ पर लोग आकर फिर इसको पा सकते हैं। सूरीनाम Chinese पासपोर्ट बैंड थाईलैंड में देखो भैया चिनुआ लोग कितना चालाक है। शिंग 58 jarige Surinaamse
Staatsburger werd 29 mei gearresteerd in een condominium in de wijk Saton, Bangkok, Thailand में इनको पकड़ा गया। सूरीनाम का भाई, सूरीनाम का नेशनलिटी इनके पास है। Immigratie ambtenaren इनको पकड़ा, die een paspoortvervalser bende onderzochten, जहाँ पर ये लोग पासपोर्ट फॉल्स करते हैं। तो मतलब ये है कि हो सकता है सूरीनाम की बहुत से न जो पुलिस जनरल मेजर पथाना नुचनर इमिग्रेशन ब्यूरो का ये बता रहा कि हकीकत है इनको पकड़ा गया है, पकड़कर इनको यानी कि इनको पकड़ा गया है सिपाही के ज़रिए, और इनको तलाश था क्योंकि arrestatie bevel 17 april wegens vervalsing en gebruik van valse paspoorten, यानी कि फरफाल्स पासपोर्ट करता है, रद्द बदल करता है, पासपोर्ट फरफाल्स पासपोर्ट फाल्स पासपोर्ट बनाकर लोगों को देता Sheng, die zich voordeed als Taiwanese, bleek na coördinatie met de Taiwanese Chinese politie in werkelijkheid Chinees te zijn. हाँ, तो चिनवा है हकीकत में, और Sheng leidde een bende die paspoorten en permanente verblijfplaatsen vervalste van burgers van China en Taiwan। तो रद्द बदल करता था चीना ताइवान का जो लोग होते उन लोगों के लिए। तो देखो कितना बुरी हरकतें। ऐसा दे 400 मिलियन opgehaald bij TD-veiling rentes dalen, rente नीचे जा रहा, TD-veiling तब वो 40 मिलियन 400 मिलियन माफ़ करना TD-veiling में लोग बतौरे हैं। भैया इस पैसा से क्या होता है, ज़रा कोई बताए। Guyana stuurt gesanctioneerde regeringsfunctionaris met verlof naar Guyana, तो फल्लौफ से पठा दिया। इन देश तहत का ये आलस मुतन प्रवेरन बोले ये वक्त जो है, ये वक्त आपको मजबूर करता है भैया। सभी बातें जो आपको जो शायद आप सोच भी नहीं रखे थे, उन बातों पर गौर करने के लिए और उस पर कोशिश करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए तो हम लोग भी पूरा किए हैं। सोनी साहब के साथ मिलकर आज इनका सालगिरह है, तो इनको मुबारकबाद हम देते हैं भैया। 4 और 1 सुनिए उसके पाछे, इतना उम्र के हो गया तो ज़रूर अपने दिल की गहराइयों से तमाम यहाँ की लोगों डायरेक्टली सभी की तरफ से बहुत सी मुबारकबाद देते हैं। सोनी जोरी किशोर साहब इनके साथ मिलकर खबरें तैयार करके दखबलात से निकाल कर आपके सामने रखे हैं, और आपके लिए जो अहमियत रखता है भैया ले लेना, जो नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में